स्टूडेंट्स, आइए स्ट्रेस क्या है बारे में जानते हैं कि बहुत से बच्चे जो है एग्ज़ाम के नाम सुनते ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। जो कुछ याद होता है वो भी भूल जाते हैं। छोटी छोटी घटनाएं आए दिन देखते हैं कि एग्ज़ाम में बच्चा क्या करता है। जैसे ही पेपर टेबल पे आते हैं, टेबल पे पेपर देखते ही घबरा जाता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, और जो भी आता है वो भी भूल जाता है। ऐसी घटनाएं अपने आए दिन देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी देखते हैं कि बच्चा स्ट्रेस की वजह से सुसाइड तक का कदम उठा लेता है। तो इसके लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए और स्ट्रेस कम किया जाए कि सबसे पहले तो बच्चा एग्ज़ाम से पहले दिन रिलैक्स महसूस करने के लिए 6 घंटे कम से कम अपनी स्टडी बंद कर दे और माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करे, मेडिटेशन करे, खेल कूद की गतिविधियों में भाग ले। और पेपर के नाम से इस तरह से नहीं है हाय मेरा पेपर है, मैं क्या करूं, जो आ रहा है वो भी भूल जाता है। बहुत बार ऐसे देखते हैं बच्चों को कि स्ट्रेस में ना तो वो खाना खाता है, ना पूरी तरह अच्छी तरह नींद ले पाता है, सोता नहीं है, इसलिए उसका शारीरिक क्रियाएं जो है वो बिल्कुल नगण्य हो जाती है। तो स्टूडेंट को परीक्षा के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि स्ट्रेस बिल्कुल ना आए। उसके लिए खेल कूद, व्यायाम और वॉक ज़रूरी है। तो बच्चे को डेली रूटीन बना ले, 10-15 मिनट खेलना है, मोबाइल चलाना है या फिर वॉक पे जाना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स भी ध्यान दीजिए। अभी जो है सीबीएसई के एग्ज़ाम आ रहे हैं, आरबीएसई के एग्ज़ाम आ रहे हैं। बोर्ड की क्लासों में बच्चों को इतना स्ट्रेस आ जाता है, वो खाना खाना तक छोड़ देता है। कुछ भी हो कि मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं हो रहा। मैं पढ़ता हूँ, तब किताब खोलता हूँ तब तो ऐसा लगता है मुझे सब कुछ आता है, और किताब बंद करते ही मेरे सामने सारा कुछ जीरो हो जाते हैं। ऐसी समस्याएं बच्चों को आए दिन बढ़ती जा रही है। उन बच्चों के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए बच्चे जो हैं दैनिक क्रियाओं में थोड़ा परिवर्तन करें और अपने फ्रेंड सर्किल में 1 घंटा टाइम ज़रूर बिताएं। पेरेंट्स भी ध्यान दें कि बच्चे को सुबह शाम खाना साथ खाएं और डिस्कस करें। डिस्कस मेथड से जो है आपका स्ट्रेस कम होगा। आप जो भी आ रहा है एक टॉपिक पे चर्चा कीजिए, 2 या 4 फ्रेंड इकट्ठे बैठकर उस टॉपिक पर डिस्कस कीजिए, लिखिए और शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट बनाओगे तो उससे क्या है, एग्ज़ाम के टाइम आपको ये नहीं होगा कि मैंने तो वो नहीं किया। और कुछ अपने देखते हैं कि अब मीडिया की वजह से कि अब पेपर आ गया है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये देखते देखते बच्चा क्या करता है कि हाय मुझे ये नहीं आता, और बच्चा घबरा जाता है और जो कुछ भी उसको याद है वो भूल जाता है। तो उसके लिए उसे सबसे पहले अपने आप की जो मानसिक क्रियाएं हैं उनको शांत करने के लिए नियम बना लें कि सुबह और शाम 5 मिनट का मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के लिए क्या करना है, गहरी सांस लीजिए और अपने मन में विचार कीजिए कि मुझे क्या करना है, मेरे सब्जेक्ट के बारे में मुझे कितनी नॉलेज है उसको। और फिर आप देखिए, कल्पना कीजिए कि आज मैं एंजॉय कर रही हूँ। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दूसरा, पेपर के दौरान जो स्वादिष्ट व्यंजन जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो खाइए, जिस गेम में आपका इंटरेस्ट है वो गेम खेलिए। बहुत ज़रूरी है। मैं अपने भी बच्चों को कहती हूँ कि कम से कम 5-6 घंटे पहले आप स्टडी छोड़ दीजिए और सोते टाइम आपको जो अच्छा म्यूज़िक लगे, जो अच्छा सीरियल लगे, 1 घंटा अपने आप के लिए निकालिए। माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है और ये क्रियाएं करके देखिए और फिर देखिए आपका पेपर अच्छा होगा या नहीं। और सुबह जब पेपर करने जाओ तो भी आप मेडिटेशन कीजिए और धन्यवाद दीजिए अपने शिक्षकों को, अपने पेरेंट्स को, अपने ईश्वर को कि पॉजिटिव विचार रखिए कि मुझे सब कुछ आता है। पेपर ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे साल की मेहनत है और वो मेहनत उस दिन आपको अपनी कॉपी में लिखनी होती है। एक दिन में आप पेपर की तैयारी करना चाहोगे तो नहीं हो सकती। इसलिए ज़रूरी है स्ट्रेस को कम करने के लिए
इंजॉय कीजिए, इंजॉय करते करते स्टडी कीजिए, बहुत अच्छी होगी। इसी तरह अच्छी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा चैनल है उषा गोदारा के नाम से, उसे अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।